Hi guys, I am Mukhtar Gill and you are watching Brilliant Education. Our today's topic is parts of speech, but how to use parts of speech, a single word in different, use a single word or a single part of speech in different ways. But first of all, I'll tell you something about the parts of speech, which are parts of speech which are used in our language or in English language. तो ये अगर देखें पहला तो ये क्या है, नाउन. आई हैव ऑल्सो रिटन इट्स ट्रांसक्रिप्शन सो दैट यू मे नो अबाउट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स. तो नाउन, इसकी अगर देखें तो स्ट्रेस इसकी फर्स्ट पे इसकी जो है ना वो स्ट्रेस आ रही है. उसके बाद क्या है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. एक्चुअली इट्स नॉट एडवर्ब, इट्स एडवर्ब. एडजेक्टिव, जबकि आम तौर पर हम इसको क्या पढ़ते हैं, एडी, एड, जेईसी, जैक, टीआईवीई, टिव. बट इट्स नॉट अ एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव. प्रेपोजिशन, इसका अगर गौर करें आप तो जिशन, यहाँ पर इसकी जो है स्ट्रेस है. इसके बाद जो सेवंथ इसका आ रहा है कंजंक्शन. इसके भी अगर देखें तो फर्स्ट सिलेबल्स की बजाय इसका जो सेकंड सिलेबल है उसके ऊपर इसकी स्ट्रेस है. लास्ट वन इसका है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन, तो इसकी भी अगर आप गौर करें तो वो छोटी सी जो स्लैश मैंने ऊपर डाली है वो इसकी स्ट्रेस को ज़ाहिर कर रही है. और साथ ही ये भी बताता चलूँ कि कुछ ग्रामर्स के ऊपर आपको मिलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 हैं, ख़ास तौर पर जो पुरानी बुक्स होंगी, जबकि मॉडर्न जो है वो 8 को ही जो है तस्लीम करते हैं. 9 वाला कहाँ गया, एक्चुअली वो आर्टिकल है. तो मोस्ट ऑफ द ग्रामेरियंस थिंक दैट दैट्स नॉट अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच, इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव. तो अब हम क्या करेंगे, मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा जिसका आपको बताऊंगा. वर्ड वो एक ही होगा लेकिन उसके यूजेज के लिहाज से उसकी जो पोजीशन है या उसका नेम है वो चेंज हो जाएगा. तो गाइस स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, ये मैंने एक वर्ड लिखा है अबाउट. अबाउट, इसका भी अगर देखें तो सेकंड पे इसकी स्ट्रेस है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ यहाँ पर है कि इसका यूज़ जो है वो डिफरेंटली कैसे होता है. वर्ड तो एक ही है अबाउट. तो देखें ज़रा फर्स्ट सेंटेंस, दे वॉन्डर्ड अबाउट इन शीप स्किन्स. तो यहाँ पर जो अबाउट है वो एडवर्ब के मीनिंग दे रहा है. क्यों एडवर्ब के मीनिंग दे रहा है, टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब. नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस अगर आप देखें तो देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम. यहाँ पर एडजेक्टिव का काम दे रहा है. एडजेक्टिव का काम होता है टू मॉडिफाई और क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ दैट वेरी वर्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ फंक्शन दैट वर्ड इज प्लेइंग. तो यहाँ सेकंड सेंटेंस में अगर आप देखें तो मैंने जो अंडरलाइन भी किया हुआ है, ऊपर भी अबाउट यूज़ हुआ है, नीचे भी अबाउट यूज़ हुआ है, लेकिन ऊपर एडवर्ब के मीनिंग दे रहा है, एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, जबकि सेकंड सेंटेंस में ये एडजेक्टिव के मीनिंग प्ले कर रहा है. थर्ड सेंटेंस भी देखें, आई वॉज जस्ट अबाउट टू आस्क यू द सेम थिंग. यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है. और अगर लास्ट वन अगर आप देखें, टेल मी ऑल अबाउट इट, तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन के मीनिंग जो है वो प्ले कर रहा है. तो इसी तरह से मुख्तलिफ और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप जब तक वो सेंटेंस के अंदर यूज़ ना हो क्लियरली आप मेंशन नहीं कर सकते कि आया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा है. नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है या क्या है, जब तक उसका रोल या उसकी पोजीशन का हमें पता ना चले. तो स्टूडेंट्स ये थे एक वर्ड का जो मैंने बताया कि किस तरह से डिफरेंटली वो 3 रोल प्ले कर रहा था, एडवर्ब का भी, एडजेक्टिव का भी और प्रेपोजिशन का भी. तो इसी तरह से नेक्स्ट और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनको मैं टर्न बाय टर्न जो है वो बताऊंगा कि किस तरह से वो डिफरेंटली रोल अपने प्ले करते हैं. अगर आपको इसकी कुछ समझ लगी हो, कुछ नया लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye bye.